आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक और चौंकाने वाली खबर लेकर आए हैं जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से जुड़ी हुई है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी की यह रानी केवल ब्रिटेन की शक्ति की प्रतीक ही नहीं थी, बल्कि अफीम के व्यापार में भी इतनी सक्रिय थी कि उन्हें इतिहास का एक बड़ा ड्रग डीलर कहा जाता है। आइए जानते हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली पूरी कहानी। अफीम का साम्राज्य। जी हाँ, ब्रिटेन साम्राज्य में छिपी शक्ति। ब्रिटेन साम्राज्य की चीन में अफीम का निर्यात कर बड़ी संपत्ति और शक्ति अर्जित की। इस व्यापार से ब्रिटेन ने न केवल आर्थिक लाभ उठाया बल्कि चीन पर अपना प्रभाव भी बढ़ाया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि महारानी विक्टोरिया स्वयं अफीम का सेवन करती थी और इसके माध्यम से इन्हें मानसिक शांति और राहत मिलती थी। जी हाँ, ब्रिटेन के अफीम व्यापार को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इससे आए धन का इस्तेमाल साम्राज्य के विस्तार और ब्रिटेन सेना के लिए खर्च हुआ है। यह साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। व्यक्तिगत सेवन। महारानी की आदतें। आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया नियमित रूप से कई तरह की दवाइयां लेती थी, जिसमें उनकी पसंदीदा अफीम शामिल थी। वे इसे शराब के साथ मिलाकर लैटिनम के रूप में पीती थी। इतिहासकारों का कहना है कि यह रानी की रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा था। कैली ने लिखा है कि महारानी विक्टोरिया हर सुबह लॉडेनम का एक बड़ा घूंट पीती थी। यह उनके लिए मानसिक शांति और शारीरिक आराम का तरीका था। यह आदत केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह उस समय की उच्च वर्ग की जीवन शैली और साम्राज्य की राजनीति को भी दर्शाता है। अफीम युद्ध। आपको बता दें कि चीन के साथ संघर्ष अफीम का बढ़ता प्रभाव चीन में परेशानी का कारण बन गया। चीनी अधिकारी लिन जेक्सू ने 1839 में अफीम की बड़ी खेप को जब्त करके नष्ट कर दिया। इससे ब्रिटेन और चीन के बीच पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 शुरू हुआ। ब्रिटेन ने अपने सैन्य बल का इस्तेमाल करके चीन का दबाव डाला और अतः हांगकांग का इसमें नियंत्रण में लिया। इसके साथ ही अफीम के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। यह युद्ध केवल अफीम की खेप तक सीमित नहीं था, बल्कि यह साम्राज्य की ताकत, आर्थिक लाभ और वैश्विक प्रभाव का भी प्रतीक बन गया। साम्राज्य का आर्थिक लाभ। अफीम के व्यापार से ब्रिटेन को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। इसमें न केवल साम्राज्य की शक्ति बढ़ी, बल्कि ब्रिटेन सरकार में इसे अपनी विदेश नीति और उपनिवेश नीति का भी अहम हिस्सा बनाया। इतिहासकारों के अनुसार अफीम व्यापार ने ब्रिटेन साम्राज्य को चीन में अपने प्रभाव को मजबूत करने में मदद की। महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश शाही परिवार के लिए यह व्यापार सिर्फ धन का स्रोत नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी माध्यम बना। साम्राज्य और राजनीतिक प्रभाव। आपको बता दें कि महारानी विक्टोरिया का अफीम सेवन और व्यापार में सक्रिय भागीदारी उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक रानी ने न केवल व्यक्तिगत राहत के लिए बल्कि अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया। इतिहास की यह छिपी हुई सच्चाई हमें यह समझने में मदद करती है कि अतीत की घटनाएं कैसे वर्तमान को प्रभावित करती है। अफीम युद्ध, चीन के संघर्ष और ब्रिटेन की समाजवादी नीतियां आज भी दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण सबक के रूप में देखी जाती है। जी हाँ, महारानी विक्टोरिया की यह कहानी न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह हमें यह दिखलाती है कि इतिहास में सत्ता, धन और शक्ति के लिए किस तरह के रास्ते अपनाए गए। अफीम का व्यापार, चीन के साथ युद्ध और रानी का व्यक्तिगत सेवन, यह सब एक जटिल इतिहास का हिस्सा है। जी हाँ, आज जब हम इसे पढ़ते और समझते हैं तो यह कहानी न केवल ऐतिहासिक सच्चाई से परिचित कराती है,
बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता और धन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। इतिहास की इस रहस्यमयी कहानी में हमें ब्रिटिश साम्राज्य और महारानी विक्टोरिया की शक्ति और प्रभाव की अनकही कहानी दिखाई। अफीम के इस छिपे हुए साम्राज्य ने दुनिया के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।